जेबी मोहतरमा जेबी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपका मैसेज आया था कि वालेकुम अस्सलाम। आपकी बस तबीयत कुछ नासाब है और आपने नमाज़ पढ़ ली है, तो फिर आप प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करेंगी। नहीं, मैं घर पे ही नहीं मोहतरमा थी, अभी जेबी अभी आई हूँ जेबी भागते साहिबा, दौड़ते। अभी अभी आई हूँ भागते दौड़ते, घर पे ही नहीं थी चलें मैं, बस मेरी शिरकत हो चलें गई। शुक्र है आप आ गई हैं, क्योंकि जी आपके जी बगैर प्रोग्राम हमें अधूरा महसूस हो रहा था। जी बिल्कुल, मुझे मोहतरमा भी। जेबी साहिबा किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, 100 से ज़्यादा किताबों की मुसन्निफ़ा है, शायरा है, अदीबा है, कॉलमनिगार है, दानिशवारा है। और आप 85 आपकी अदबी कुतुब हैं और 25-30 के लगभग जो है ना आपने निसाबी कुतुब लिखी हैं। पीएचडी के मकाले आपने लिखे हैं। पीएचडी की तालीम को तलबा को आप जो है ना वो ब्रीफ करती हैं, उनको तालीम देती हैं। और दरसे कुरान पाक पर आप जो है ना वो आपका मुसलसल प्रोग्राम होता है एक टीवी के ऊपर, हफ्तावार आप उसमें आप दरस देती हैं लोगों को, कुरान पाक की तारीफ फरमाती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि रास्ते में बिखरे फूल पर आप फरमाएँ। जी बहुत शुक्रिया अनीस भाई, और बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद नवाज़ गिलियाना साहब को। उनकी किताब माशाल्लाह से मंजर आम पर आई और ये बहुत बड़ी खुशी होती है। इसका अंदाज़ा वही कर सकता है जो तख्लीक़कार है, कि जब उसकी पहली किताब उसके हाथ में आती है तो मैं समझती हूँ कि जो खुशी उस वक्त मैसर आती है वो शायद उसके बाद इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो मैं भी इस तजर्बे से गुज़र चुकी हूँ। रास्ते में बिखरे फूल, उस हवाले से बात करते हुए मैं कहूँगी कि मतरन्नुम बहूर में दिलकश कलाम के खालिक मोहम्मद नवाज़ गिलियाना ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की वाहिद अदबी तंजीम है जो न सिर्फ इटली में बल्कि दुनिया भर में उर्दू अदब की तरक्की व तरोीज के लिए बिला तखसीस रंग व नस्ल व मसालिक व मज़हब और अदब की खिदमत पर मामूर है। गुज़िश्ता 3 बरसों से मैं मोहम्मद नवाज़ गिलियाना भाई के इस अदबी काम में उनके साथ हूँ। जहाँ तक मैंने उनको जाना है, वे एक मुखलिस, बेगर्ज, मुनकसर मिजाज, कमगो और नहायत मेहनती और शरीफुल-नफ्स इंसान हैं। आप मुस्तहिक अफराद की कुतुब की इशाअत भी करते हैं। इस सिलसिले में अनीस अहमद, ताहिरा, रुबाब और कई शोरा अदबा की कुतुब शाया कर चुके हैं और आप एक ऑनलाइन एक अदबी मैगज़ीन भी शाया करते हैं। नहायत शफीक शख्सियत के मालिक हैं। बुरे वक्त में बेलौस खिदमत मालो ज़र से भी लोगों की करते हैं। सच तो ये है कि अक्सर लोगों ने उनकी सादगी से उन्हें बहुत नुकसान भी पहुँचाया है। आप एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं। अपने एक जवान बेटे को आप एक रोड हादसे में खो चुके हैं। आपका सीना गमों, दुखों, यादों का मदफन है जिसने आपको संजीदा बना रखा है। बहुत बहुत मुख्तसर बात करते हैं। आपकी मुसलसल अंतक काविशों के सबब ही अल्लाह ने आपको तख्लीक के फ़न से रोशनास कराया और आपने अपने दर्द को शायरी में समोना शुरू कर दिया, जो रास्ते में बिखरे फूल की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। आप इंतहाई महज़्ज़ब, साहिब नज़र इंसान हैं। अपनी तंजीम की जानिब से सैकड़ों शोरा व अदबा को दुनिया भर में मुतारिफ़ करवा चुके हैं। कई लोगों को अपनी तंजीम की जानिब से अवार्ड्स भी आपकी तरफ से दिए गए हैं। जो शख्स दूसरों को इज़्ज़त और एतबार बख्शता है, अल्लाह उसे दुनिया में बामुराद और कामरान रखता है। हमारे यहाँ अदब में नहायत अबतर सूरत हाल थी और अब भी ज़मीनी मुशायरों में यही शक्ल है कि कोई मसलन नशीनी का शौकीन है तो कोई सदारत से नीचे आना ही नहीं चाहता। और हद तो यह है कि अहले फ़िक्र नज़र बासलाहियत लोग हमेशा पीछे धकेले जाते रहे हैं और साहिब मसनद चंद मखसूस लोग तमाम साहिब मसनद सिर्फ वही चंद मखसूस लोग तमाम ज़िंदगी भर जमान रहते हैं जिनके असर रसूख होते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा काबिल लोग उनकी सदारत में कलाम पेश करते हुए हमें नज़र आते हैं। हमने अपने मुशायरों में इस ट्रेंड को बदला है और साहिब मसनद हम मरतबा लोगों को तलाश करके उन्हें मजलिस सदारत और मेहमानाने खुसूसी का हिस्सा बनाकर उन्हें उनका मनसब और मकाम को दुनिया भर में मुतारिफ़ कराने का सिलसिला शुरू किया और ये जो जारी व सारी है। नौजवान नस्ल को भी एक अदबी प्लेटफॉर्म बिना किसी सिफारिश के मुहैया किया है। इस सब काम के पीछे मोहम्मद नवाज़ गिलियाना की सरपरस्ती हासिल रही। आपने मुसलसल जो 3 साल से अदबी खिदमत अंजाम दी और हम मुशायरे में शरीक कार रहे, तो इसी माहौल के ज़ेर असर आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी जिला मिली और आपने शेर कहने शुरू किए। आपकी नीयत साफ़ थी तो अल्लाह ने भी आपका साथ दिया और आपकी किताब मंजर आम पर आई। आपने दूसरे लोगों के लिए रास्ते बनाए। अल्लाह ने आपको आपकी शेरी और फ़िक्री सलाहियतों को उजागर किया। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी काविशों और नेक तमन्नाओं को अजर कमाल अता फ़रमाए और रास्ते में बिखरे फूल को खासो आम में मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। आखिर में मैं आपके कुछ अशार नाज़रीन और कायरीन की नज़र करना चाहूँगी। हम के अशार हैं। आप कहते हैं, हर कोई कब खुदा से मिलता है, ये पता मुस्तफ़ा से मिलता है। हर कोई कब खुदा से मिलता है, ये पता मुस्तफ़ा से मिलता है। मैं गुनाहगार हूँ मगर मुझको आसरा बस दुआ से मिलता है। और नाते नबी में आप कहते हैं, मोहब्बत का मफ़हूम आया समझ में, हुई आपकी सरवरी से मोहब्बत, लिखी नात मैंने नवाज उस घड़ी, मुझे हो गई शायरी से मोहब्बत। और सलाम के अशार में आप कहते हैं, करबला की है रात आँखों में, आ गई कायनात आँखों में,
याद आई हुसैन की ऐसे भर गया फुरात आँखों में। हुब्बुल वतनी का जज्बा देखिए, आप कहते हैं सब्ज़ परचम चाँद तारा है निशां, मेरी अर्ज़ पाक का 14 अगस्त, मेरे जिस्म जान भी बोले नवाज, मैं बिना तेरी सदा 14 अगस्त, मैं बना तेरी सदा 14 अगस्त। गज़ल में अपने गांव की मिट्टी से मोहब्बत का अक्स आपके शेरों में हमें नज़र आता है। मैं रह रहा हूं आज भी गुलियाना गांव में, दिल में ये आरजू है कभी आना गांव में। मैं रह रहा हूं आज भी गुलियाना गांव में, दिल में ये आरजू है कभी आना गांव में। फिर आगे आपने कहा, गुलियाना का मंजर मेरी आंखों में, मिट्टी की खुशबू से मैं मदहोश हुआ। दरवेशी फैली रहती है सोचों में। आप दीगर अशार में आप कहते हैं कि दरवेशी फैली रहती है सोचों में, मैं दुनिया की नज़रों में खुशपोश हुआ। जब से खामोशी से दिल लगी हो गई, मन में सन्नाटे आवाज़ें देने लगे। मैंने सोचा था हो रोशनी हर तरफ से ही सूरज निकलने लगे। ए खुदा तू नवाज अब मुझे इश्क से, बर्फ़ जैसे हुए बाल गिरने लगे। वक्त हाथों में होता है जिनके बस वो 2-4 लोग होते हैं। वक्त हाथों में होता है जिनके बस वो 2-4 लोग होते हैं। और फिर आगे आप कहते हैं, मैं हूँ आज इटली में रूह खारियाँ घूमे, मैं हूँ आज इटली में रूह खारियाँ घूमे, बस यही कमाए हैं रास्ते में बिखरे फूल। और मरब्बत में बहुत से दुख मिले हैं, सदा इंसान ने डसे हैं। मरब्बत में बहुत से दुख मिले हैं, सदा इंसान ने डसे हैं। और इस किताब में ऐसे बेशुमार आशार और हैं, बहुत से उम्दा आशार हैं जो आपके कल्बी वारदात और गर्दिश ज़माना के अक्कास हैं। उसलूब बयान सादा है, सहल और रवा है, मतरन्नुम दिलकश है। कहीं कहीं मुश्किल काफ़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर गज़लियात छोटी बहरों में हैं। ये एक मुश्किल फ़न है जो कि चंद लफ्ज़ों में बात को मुकम्मल करना और बारब्त रखना और दिलकशी और गज़ल का तरन्नुम भी बरकरार रखना एक मुश्किल काम होता है। गज़लों में सहल मुमतना में गज़ल कहना, और आपने इसका एहतमाम पूरी तरह से किया है। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, और आपकी जो नीयत है और जिस नीयत के तहत आप ये अदबी अपनी एक तंजीम चला रहे हैं और इतने बहुत से काम कर रहे हैं, उसका सिला अल्लाह ताला ने आपको इस किताब की शक्ल में आज अभी दिया है। आपका ये पहला कदम है मंजिल की जानिब, अब ये कदम आगे मज़ीद बढ़ते जाएंगे। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा।